एक दिन सुबह के वक्त शोर मचा कि रास्ते में शेर बैठा है, रास्ता रोक लिया अहले मदीना का, शेर बैठा हुआ है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना बल्कि जंगों में जिहाद में बहादुर सिपाही भी नहीं, सूफी किस्म का सहाबी है, अल्लाह वाला है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे लाठी लाके दो, नेजा लाके दो, तलवार लाके दो, मैं जाऊंगा। यूं जो मस्जिद नबवी से बाहर खड़े थे, किसी ने बताया कि जंगल में रास्ते में शेर बैठा, लोग डर के मारे खड़े हैं, रास्ता रुका हुआ है। न कोई चीज मंगवाई, न कोई हाथ में हथियार लिया। कहने लगे मुझे बताओ कहां है। चले गए, उन्होंने कहा शेर बैठा है। उसके पास चले गए और जाके यूं कान पकड़ के मरोड़ के कहा कि तुझे किसने इजाजत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का रास्ता रोक ले? तुझे शर्म नहीं आती? काली कमली वाले के दीवानों का, गुलामों का रास्ता रोक के बैठ गया। सैकड़ों हजारों आदमियों ने देखा, शेर यूं भागता हुआ, दुम हिलाता हुआ जंगल की तरफ दौड़ गया और बज़ाहिर ये कह गया कि अगर तू उनका गुलाम है तो मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूं। क्या चीज थी सहाबा इकराम में जिससे पानी गुलामी करता था, जमीन उनके कहने पर चलती थी। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक में है, जलजला आया, जमीन हिलने लगी, दुर्रा मारा, उस ठहर जा, क्यों हिलती है? तुझ पे फारूक मौजूद है। जमीन ठहर गई। पता ही नहीं आखिर इन्होंने क्या खा रखा था, क्या इन्होंने पी रखा था, क्या एटमी ताकत इनके दिलों में, जुबान में थी कि जमीन भी रुक गई। हमारे समझ में सिर्फ एक बात आती है कि इन लोगों के पास सबसे बड़ी दौलत जो थी वो ये थी, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं लोग, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। खाना काबा बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी अजमत वाली चीज है जिसको अपने घर का तवाफ नसीब करते हर एक को नहीं मिलता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने मेरे घर का तवाफ किया मैं समझता हूं मेरे चारों तरफ चक्कर लगाया। तवाफ हो रहा था, एक शहजादा भी तवाफ कर रहा था, उसकी चादर नीचे लटक रही थी, वो जो एहराम की चादर थी वो लटकी हुई थी। तो किसी का पैर आ गया उसकी चादर पे, उसकी गर्दन में झटका लग गया। किसी दूसरे तवाफ करने वाले का पैर आ गया। तवाफ बड़ी अजीब शय है। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी तवाफ कर रहा था, एक औरत के पैरों की पाजेब की झनकार आई, पैरों के जेवर की। तवाफ करता करता उसकी तरफ देखने लगा। उलमा ने लिखा है कि रुकने यमानी के पास से बैतुल्लाह से एक हाथ निकला और जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा। तवाफ मेरा करते हो, दीदार गैर का करते हो। आंख निकल के वो जाके पड़ी। तवाफ मेरा करते हो और जियारत गैर की करते हो, आंख निकाल दी, थप्पड़ लगा। तो शहजादे की चादर पे जब किसी का अचानक पैर आ गया तो झटका लगा उसकी गर्दन में। उसने जो मुड़ के देखा तो गरीब आदमी नजर आया, बदवी, एक देहाती। मारा जोर से थप्पड़ उसके मुंह पे शहजादे ने, उसके 2 दांत टूट गए। कि तुमने मेरी चादर दबा दी, मेरी गर्दन में झटका लग गया, तुमने चादर दबाई मेरी। तवाफ खत्म करके वो देहाती जो था, नौजवान बेचारा गरीब आदमी, उसने जाके फारूक आजम के यहां फरियाद कर दी कि फलां शहजादे ने थप्पड़ मारा और चादर पे मेरे पैर आ गया था। खैर
इरादी तौर पर मैंने जान के नहीं इसकी चादर पे पांव रखा, मुझे क्या फायदा था, लेकिन उसने थप्पड़ मारा, मेरे दांत निकल गए। वो तो फारूक आजम का जमाना था कि आजकल का दौर तो था नहीं कि अच्छा भाई कमेटी बनाएंगे ऐसी भी जो थप्पड़ मारने वालों को पूछा करेगी कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा। बस वो कमेटी बनती है, फिर आगे चलती है, काम पूरा नहीं होता, वो कमेटी खत्म हो जाती है। हर चीज की कमेटी है, पता ही नहीं किसने तो ये सबक दिया। सड़क बनाने की कमेटी, कानून बनाने की कमेटी, तमाम गैर मुल्कों में आने जाने के इंतजामात की कमेटी, हज कमेटी, फलानी चीज की कमेटी, एक लफ्ज याद हो गया, करना कराना कुछ नहीं। सैयदना फारूक आज़म शहजादे को तलब कर लिया और फरमाया यहां खड़े हो जाओ, तुमने इस नौजवान को बैतुल्लाह के करीब थप्पड़ मारा, तमाचा मारा इसके मुंह पे, लगा इसने मेरी। जब ये बात सुनी, वो शहजादा जो था वो मुसलमान हुआ था, कहने लगा फारूक आजम शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो जबला इब्ने औहम हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कोई देहाती हूं, कोई आम आदमी हूं कि फौरन आप बदला दिलवा रहे। न मैं तो शहजादा हूं, ने कहा हाँ हाँ ठीक है शहजादा है, कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, कि ठीक है तू इतना ही बड़ा आदमी है, मैं तो जबला इब्ने औहम हूं, कि हाँ तू जबला इब्ने औहम है, मगर यहां खड़ा हो जा, ये तुझे थप्पड़ मारेगा। कमाल है, मैं इतना बड़ा आदमी और ये 2 टके का आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा, क्या हाँ मारेगा। तुम्हारे यहां छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं कि हाँ हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला यहां सब एक है, जिसने कलमा पढ़ा सब एक हो जाते हैं। कल एक आदमी 4 महीने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ गुजार के आया, दोस्त आदमी है, जहां उसने और बातें बताई वहां एक ये बात बताई कि एक महाज पे एक रूसी को पकड़ लिया, रूसी बदमाश को पकड़ लिया, वो जो आए हुए हैं ना, उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। तो 2-4 दिन के बाद उससे पूछा कि तूने अपने कुफर में या अपने मामलात मज़हब में और हमारे इस्लाम में कुछ फर्क पाया। एक बात उसने बताई, वो मैं नकल कर देता हूं, शायद आपको भी पसंद आए। जितने को वो मुसलमान बना उतने की बात उसे महसूस हुई। कहने लगा मैं अपने मुंह में बड़ा टूथपिस्ट मारता था, बड़ा बुरश मारता था, बड़ी मिंजन मारता था और मेरे मुंह की बदबू नहीं जाती थी। जब से मैंने तुम्हारा कलमा पढ़ा मेरे मुंह की बू खत्म हो गई, बिल्कुल मेरे मुंह में से बदबू नहीं आती, वरना मैं खुद तंग था। अंदाजा लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अगर एक रूसी काफिर के मुंह की बदबू खत्म हो सकती है, तो क्या मेरे तेरे जहन्नुम के सुलगे हुए वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से जहन्नुम के अंगारे नहीं बुझ जाएंगे। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई यहां बदला देना पड़ेगा, या कोई छोटे बड़े की बात नहीं। चुनाचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत से घबराया, और इस बात से वो घबराया कि यहां इतना अदल, इतना इंसाफ, किसी का कोई लिहाज नहीं, सबके लिए एक कानून और एक मसावी हुकूक और सबके लिए एक सा दर्जा रखा हुआ है। चुनाचे मुर्तद तो हो गया, काफिर दोबारा हो गया, मुर्तद हो गया, और इस बात को पसंद न किया कि शहजादा बादशाह का बेटा एक देहाती के हाथ से थप्पड़ खाए और बदला दे।
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے، مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے امیر غریب ایک ہیں، یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ عہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قائم کی، اس قسم کی مثالیں قائم کی۔ جنگ میں، جہاد میں رشتہ دار سامنے آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا ماموں ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے ماموں کو بیچ سے پھاڑ رہے ہیں، فاروق اعظم بیچ سے چیر رہے ہیں۔ تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اے عمر یہ تو تیرا ماموں ہے۔ عرض کی آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامے نانے تھے، اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے، یہی دنیا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ وہ اپنا رشتہ دار ہی نہیں جو تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج۔ میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں منہ بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی، ہمارے گھر میں آج لعنت برسی ہوگی رحمت کے بجائے۔ پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، عورت کو افسوس نہیں، مرد کو افسوس نہیں، بڈھی مائی نہیں افسوس کرتی، کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں۔ اور یہ آج نہیں پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا؟ نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا۔ ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لا کے دے دو، کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے، تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، مگر وہ بھی نماز ہونا، نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا۔ قتل کے بدلے قتل ہو، چور کا ہاتھ کٹے، شرابی کو کوڑے لگیں۔ ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی، فلاں جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے، مگر یہ کانوں نے آج تک سنا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے۔ زنا کی سزا ملی، شراب کی سزا ملی، چور کو فلاں سزا ملی، وہ ہم نہیں سن پاتے۔ اندر ہی اندر افسر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالف بنتا ہے۔ قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ جب ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے، تمام خلاف اس کی عدالتیں قائم کی، پرواہ نہ کی، سوچا تک نہیں۔ کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے۔ اگر مرتے وقت یہ حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مریں گے۔ صحابہ کرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حقوق
हुकूकुल इबाद के बारे में भी, हुकूकुल्लाह के बारे में भी कोई चीज उनको पीछे न रख सकी। मैं ये नहीं कहता कि वो मासूम अनिल गुनाह थे, गुनाहों से पाक थे। एक मिसाल पेश कर दूं, गुनाह भी हुआ तो कैसे हुआ? सहाबा किराम में से अगर गुनाह भी हुआ तो उसका क्या तरीका कार इख्तियार किया? एक औरत है, उसको किसी ने शराब पिलाकर उससे बदकारी की, उसे हमल रह गया, पेट रह गया। मस्जिद में बैठे हो, खुदा का वास्ता देकर कहता हूं जरा सोचना, जब अकल आई, होश आया, देखी किसी ने नहीं, मुखबरी किसी ने नहीं की, इत्तला किसी ने नहीं दी, खुद चल कर आई दरबार रिसालत हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में, और आके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु ताहिरनी, काली कमली वाले मुझे पाक कर दे, मुझ पे इस्लाम की हद जारी कर, मैं हलाक हो गई, मैं बर्बाद हो गई, गुनाह कर बैठी। कितना खौफ है अल्लाह का, कितना डर है अल्लाह की अदालत का। सरकारे दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूं मुंह फेर लिया, पता नहीं किस हाल में औरत ये बात कह रही है, फिर इस तरफ आ गई, आके कहने लगी, या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु